हाय एवरीवन। हम बचपन से सुनते आए हैं कि कामयाब होना है तो बस मेहनत करो, ध्यान लगाकर पढ़ो, लगातार पढ़ाई करो, टॉप करने की सोचो। क्लास में अगर 50 बच्चों से कॉम्पीट नहीं कर पाए तो कॉलेज या जॉब के लिए लाखों बच्चों से कैसे कॉम्पीट करोगे। सक्सेसफुल होना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप भी इन्हीं चीज़ों से परेशान हैं? कैसे फोकस करें, कैसे लगातार काम करें, कट थ्रोट कंपटीशन में आगे कैसे बढ़ें, कैसे सक्सेसफुल हों। सुशांत आईआईटी मुंबई की स्पीच में कहते हैं, सक्सेसफुल होने के लिए आप ये सब मत कीजिए, सिर्फ एक चीज़ कीजिए। वो चीज़ क्या है उसको बारीकी से जानते हैं। अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें उसके इफेक्ट को देखकर उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाना चाहिए और फिर उसे ठीक करना चाहिए। तो आज हम वही करेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सक्सेस का मतलब है मनी प्लस रिकॉग्निशन। आपको हैरानी होगी अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी सक्सेस की जनरल डेफिनेशन ही गलत है, लेकिन हाँ, सच तो यही है। बट डोंट वरी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बचपन से आज तक हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। सुशांत कहते हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है मनी प्लस रिकॉग्निशन इज इक्वल टू हैप्पीनेस इज इक्वल टू सक्सेस। सुशांत कहते हैं, मैं इस सक्सेस के पीछे बचपन से था। मनी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर था। मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे इंजीनियरिंग परस्यू करनी पड़ी। मेरे और बाकी सबके नज़रिए से फ्यूचर सुशांत प्रेजेंट सुशांत से ज़्यादा खुश था। लेकिन जब ये सब एक्चुअल में हुआ, मैंने डेली सोप से इतना पैसा कमा लिया कि मेरे वो सारे सपने पूरे हो गए जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन के होते हैं, जैसे कि खुद का घर होना, गाड़ी होना, बैंक अकाउंट में कुछ पैसा होना। तो मैं यूज्ड टू हो गया। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आई ट्राइड वेरी हार्ड टू बी हैप्पी बिकॉज आई वॉज सपोज टू बी हैप्पी, बट ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, हम सब भी मोस्टली फ्यूचर में ही जीते हैं। जब मैं ये अचीव कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, जब मैं वो अचीव कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। और वैसा नहीं होता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और वैसा हो जाए तो हम थोड़ी देर के लिए खुश ज़रूर हो जाएंगे, बट फिर आगे क्या। बल्कि कुछ अचीव करने के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती ही हैं। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आप इसे मानिए, बट हाँ, सक्सेस की इस डेफिनेशन पर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, द प्रॉब्लम इज़ हम खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर में जीते हैं, और होते भी हैं तो ज़्यादा दिन तक वो खुशी नहीं टिकती। बट इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सुशांत कहते हैं कि बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि हम क्रेव करते हैं सिक्योरिटी, बट चेंज इज़ द ओनली परमानेंट। कुछ भी सिक्योर नहीं है दोस्तों। हमें रियलिटी को देखना चाहिए, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, देन अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। लाइफ में जो चीज़ें हमें बड़ी दिखाई जाएं, ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल में बड़ी हों, बल्कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में बड़ी होती हैं। मैं जब स्कूल में था तो 4 से 5:30 तक का समय बाहर जाकर खेलने का होता था। मुझे इंजीनियर बनने को बोला गया था, लेकिन मैं पूरा दिन उसी टाइम का इंतज़ार करता रहता, और जब मैं बाहर खेलने जाता तो वो 1.5 घंटा सिर्फ 5 मिनट जैसा लगता। सुशांत इस किस्से को याद करके कहते हैं, जब मैंने इस इल्यूजन के कॉज तक पहुंचने की कोशिश की तब मालूम पड़ा जो मिसिंग है वो है नाउ। हम पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर फ्यूचर को इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हमेशा पास्ट और फ्यूचर में ही स्विंग करते रहते हैं, जिससे हमारा प्रेजेंट सफर करता है। सुशांत कहते हैं, जब मैंने ध्यान दिया कि मैं कब ज्यादा खुश रहता हूं, तब पता चला जब मैं परफॉर्म करता हूं तो मैं पास्ट और फ्यूचर में नहीं होता हूं। देन ओनली आई एम अलाइव इन ट्रू सेंस। मुझे लाइफ में पहली बार ट्रू सक्सेस का मतलब पता चला। नाउ प्लस एक्साइटमेंट इज इक्वल टू सक्सेस।
मनी और रिकग्निशन बाय प्रोडक्ट होते हैं। ये मुझे 2011 में रियलाइज हुआ और तब से लेकर आज तक मैं वही 4 से 5.5 वाली लाइफ जी रहा हूँ। अब कॉज और इफेक्ट डिफरेंट नहीं है, एक्साइटमेंट ही कॉज है, एक्साइटमेंट ही इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ाई करता है सिर्फ इसलिए नहीं कि फ्यूचर में जाके उसे पैसा कमाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पढ़ने में मजा आता है। सुशांत कहते हैं जो भी हमारे सक्सेस मंत्रास हैं, जैसे हार्ड वर्क, विजन, टैलेंट, फोकस, परसिस्टेंसी, वो सब अब इस प्रोसेस के साइड इफेक्ट्स हैं। हार्ड वर्क अब हार्ड वर्क नहीं लगेगा, विजन आप गेन कर लोगे, टैलेंट अपने आप ही कल्टीवेट कर लोगे, फोकस वो ऑलरेडी है क्योंकि वो काम करने में आपको मजा आता है, परसिस्टेंस ऑलवेज है क्योंकि आप उस काम को जबरदस्ती नहीं कर रहे हो। सो दोस्तों, सिर्फ एक चीज जो हमें सक्सेसफुल होने के लिए करनी है वो है उस काम को करियर बनाएं जिसमें हमें मजा आता है। अगर हम भी वही काम करें जिसमें हमें असली मजा उसके इफेक्ट को सोचकर ना आए बल्कि उसे करने में आए, तो हम असल मायने में सक्सेसफुल हैं। क्योंकि अब हम पास्ट और फ्यूचर में स्विंग नहीं कर रहे, बल्कि हम एक्चुअल सेंस में प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। दोस्तों, अगर हम सम अप करें, बिगेस्ट लाई इज मनी प्लस रिकग्निशन is equal to happiness is equal to success. Only truth is now plus excitement is equal to happiness is equal to success. Money and recognition are just byproducts. Moral of the story is, if you are doing what you love, all the success mantras are the side effects now, and mainly money plus recognition are just byproducts. Now the tip of the video. जिनको अपने इंटरेस्टेड एरिया ऑफ स्किल के बारे में नहीं पता है, डोंट लूज होप। आप नई नई स्किल्स ट्राई कीजिए, आपको एक दिन ज़रूर पता चलेगा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको एक्साइट करती है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आप अलग अलग स्किल्स को ट्राई करते रहिए, मतलब कि एक्शन लीजिए। बैठे बैठे नेट पर रिसर्च करने से नहीं पता लगेगा कि आपको क्या पसंद है, वो करके ही पता चलेगा। एंड द सेकेंड वन, वो जिनको पता है कि उनको किस स्किल में इंटरेस्ट है लेकिन अभी वो कुछ और कर रहे हैं, जैसे कि जॉब, आप उस जॉब को, उस काम को इमीडिएटली छोड़िए मत, बल्कि उस स्किल की साइड बाय साइड एक्स्ट्रा टाइम में प्रैक्टिस कीजिए, उसको पॉलिश कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल है तो मेरी ये छोटी सी मेहनत सफल हुई। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड यस, be excited and do what you